एक बार फिर हमारे चैनल V2 नर्सिंग पे आपका स्वागत है। मैं गौरव कुमार। आज हम आप लोग से डिस्कस करेंगे कि नर्सिंग जो भी स्टूडेंट करने के लिए सोच रहे हैं या करने वाले हैं, उनके लिए नर्सिंग कहाँ से करने में फ़ायदा होगा। कहने का मतलब है बिहार से करने में फ़ायदा है या अन्य राज्यों से करने में फ़ायदा है। नर्सिंग करना है तो कहाँ से करें, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। कहाँ की फ़ीस क्या है, उसका प्रक्रिया क्या है, नामांकन का प्रक्रिया क्या है, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे विनती है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नर्सिंग से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा वो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट पे हम बात करेंगे कि बिहार से नर्सिंग करें या अन्य राज्यों से। तो इसमें स्थिति यह है कि बिहार में जो नर्सिंग कॉलेजेस की संख्या है वो काफ़ी कम है अन्य राज्यों के मुकाबले। तो इसलिए बिहार में नर्सिंग का जो फ़ीस है वो काफ़ी ज़्यादा है। और अन्य राज्यों में आप जैसे कि मध्य प्रदेश या कर्नाटका या पंजाब या अन्य कई राज्यों में बिहार के मुकाबले फ़ीस काफ़ी कम है। इसीलिए बिहार से अगर जो नर्सिंग करना है, आप सक्षम हैं तो बिहार से करने का आप प्रयास कर सकते हैं। अन्यथा और सब चीज़ों पे बात करेंगे आगे, हम वीडियो में आगे आपको बताएंगे क्या किसका कैसा प्रोसेस है। तो दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे कि बिहार में नर्सिंग कॉलेज की स्थिति और अन्य राज्यों में नर्सिंग कॉलेजों की स्थिति क्या है। तो बिहार में नर्सिंग कॉलेजों की जो स्थिति है, मोस्टली बिहार में जो नर्सिंग कॉलेज है वो रेगुलरिटी के साथ चलती है। और यहाँ पे जो है कि आप समझ लो जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स होता है, चाहे आप जीएनएम का ले लो या फिर बीएससी नर्सिंग का ले लो, तो काफ़ी बेहतर होती है। अन्य राज्यों में जो परसेंटेज की जो बात करें तो परसेंटेज बिहार के मुकाबले थोड़ा कम रह सकता है। बिहार में आपको हो सकता है कि आपको रेगुलर क्लास करने की आवश्यकता हो सकती है या आपको करना पड़ेगा। अन्य राज्यों में ऐसा है कि आप अटेंडिंग कोर्स भी कर सकते हो और नॉन अटेंडिंग कोर्स भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं होता है। आगे बात करें कि बिहार में सरकारी कॉलेजों से नर्सिंग कौन कर सकता है और क्या प्रक्रिया है। तो हम बिहार में सरकारी कॉलेजों से नर्सिंग जो करने का सोच रहे हैं, हम उनको एक बार बता दें कि बिहार में जो सरकारी कॉलेज से नर्सिंग होता है वो सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित है। चाहे वो बीएससी नर्सिंग तो ओपन हो गया है, बीएससी नर्सिंग में आप बीसीईसी के माध्यम से आप एडमिशन ले सकते हो, क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको। अन्यथा आप प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन भी करवा सकते हो। अगर जो सरकारी कॉलेज की बात करें तो आपको एएनएम या जीएनएम के लिए सिर्फ महिला आरक्षित किया गया है। उसका प्रक्रिया यही है। अगर जो आप एएनएम या जीएनएम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डीसीईसी के माध्यम से एंट्रेंस एग्ज़ाम से जाना पड़ेगा। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए बीसीईसी के माध्यम से जाना पड़ेगा। अब अगला पॉइंट पे बात करें कि नर्सिंग कहाँ से करने में फ़ायदा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर जो आप पढ़ने में अच्छा हैं, अगर जो आप रेगुलर क्लास ले सकते हैं, कर सकते हैं, तो आप बिहार से कर सकते हैं एक अच्छा परसेंटेज के लिए। अन्यथा तो ये सारी बातें है। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो अन्य राज्यों में एडमिशन लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है आपको, वो हम आपको बता देते हैं। अगर आप बिहार में ही या फिर आप अगर जो अन्य राज्यों में एडमिशन लेना चाह रहे हो नर्सिंग में, एएनएम हो, जीएनएम हो, बीएससी नर्सिंग हो, तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि आईएनसी
यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल के साइट पे जाके आप वहाँ से सत्र वाइज, सेशन वाइज एक एप्लीकेशन लिस्ट आता है, आप वहाँ डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। आप वहाँ से जाके एडमिशन के लिए एप्लीकेशन लिस्ट में देख लें कि हाँ, जिस कॉलेज में हम एडमिशन ले रहे हैं वहाँ पे उसका एप्लीकेशन है उस सेशन के लिए या नहीं है। उसके बाद जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में बेहतर कौन है, तो हम आपको बता दें कि दोनों ही कोर्स बेहतर है। आप इनमें से दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीएनएम भी अच्छा है, बीएससी नर्सिंग भी अच्छा है, लेकिन बीएससी नर्सिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। जैसे कि आप एम्स के लिए जा सकते हो, नर्सिंग ऑफिसर के लिए, आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए जा सकते हो, सीएचओ के लिए, और आप ट्यूटर जो कि एएनएम ट्रेनिंग स्कूल या जीएनएम ट्रेनिंग स्कूल, वहाँ पे भी आप कर सकते हो। अब बिहार में नर्सिंग कॉलेज का फ़ीस क्या है और अन्य राज्यों में फ़ीस क्या है, हमने आपको पहले ही बता दिया है कि बिहार में नर्सिंग कॉलेज का फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है। अराउंड आपको एक जीएनएम या बीएससी नर्सिंग की बात करें तो जीएनएम का आपको लगभग 5 लाख से 7 लाख की फ़ीस हो सकती है, और बीएससी नर्सिंग के लिए लगभग 6 लाख से 8 लाख तक की फ़ीस हो सकती है। यह बिहार की स्थिति है। अगर आप अन्य राज्य में एडमिशन लेते हैं जीएनएम या बीएससी नर्सिंग में, तो वहाँ पे आपको 1.5 लाख से 3 लाख तक का फ़ीस हो सकता है, और बीएससी नर्सिंग के लिए 2 लाख से 4 लाख तक का फ़ीस हो सकता है। तो यह स्थिति है। और हम थोड़ा बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें तो बिहार में नर्सिंग के क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ है और काफ़ी काम करना बाकी है अभी। और इसमें स्थिति यह है कि जो बिहार राज्य है, हेल्थ के क्षेत्र में काफ़ी संख्या में, बड़ी संख्या में वैकेंसीज आने वाली है। तो आप जीएनएम या बीएससी नर्सिंग किसी भी कोर्स में एडमिशन लेके पास आउट होइए, और अच्छे से इंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू अगर जो आप जॉब बिहार देना शुरू करता है तो वह भी ठीक है, और परसेंटेज के हिसाब से अगर जो मेरिट बनती है जॉब के लिए तो वो भी ठीक ही है। लेकिन अगर परसेंटेज बेस पे मेरिट बना के अगर जो जॉब दी जाती है तो फिर आपको बिहार से नर्सिंग करने में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे अराउंड 80 to 90% का मार्क्स ओवरऑल दिया जाता है। अन्य राज्यों में 75, 80 एटलीस्ट यही परसेंटेज होता है ओवरऑल। तो बात यह भी है कि बिहार में नर्सिंग स्टूडेंट की संख्या बढ़ रही है, तो ऐसा ना हो शायद आने वाले फ्यूचर में बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट एग्ज़ाम के माध्यम से, इंट्रेंस के माध्यम से अगर वैकेंसीज़ निकालती है तो फिर यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से किसी का कोई डिफरेंस नहीं रह जाता है, चाहे आप 70% वाले हो या 90% वाले हो, आप बोथ आर इक्वल। तो वहाँ पे आपको इंट्रेंस देना ही पड़ेगा, और इंट्रेंस के बाद ही आपको जॉब मिल पाएगी। तो यही सब बातें आप लोगों के साथ हमने साझा करी है। अब बाकी और हम किन्हीं विषय पे बात करेंगे जो नर्सिंग से रिलेटेड होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।